स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जहां से भी देख रहे हैं, मंदिर में आने के पहले लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ये टॉपिक टीवाई बीकॉम में 20 मार्क्स के लिए 5th सेमेस्टर में, और टीवाई बैफ के लिए 20 मार्क्स के लिए 15 मार्क्स के लिए 6th सेमेस्टर के लिए। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। यो इक्विटी शेयर्स नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं देता, इक्विटी शेयर्स देता है डिविडेंड। ठीक है, अगर आपके पास शेयर्स है और आपको डिविडेंड मिलता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। आपके पास शेयर्स है और आपको डिविडेंड मिला, उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, वो डिविडेंड कॉलम में आएगा। लेकिन आपके पास शेयर्स अभी खरीदा, आपने किसी से शेयर्स आज आपने खरीदा, वो शेयर्स उसने कंटिन्यूस रखा था, मजबूरी में उसने बेचा और आपने खरीद लिया, उसका डिविडेंड आपको मिला। ये किसी और का डिविडेंड आपने लिया, उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड हैज टू बी एडजस्टेड इन कॉस्ट। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। डिविडेंड पेड फॉर द पीरियड, वन इज नॉट होल्डिंग द शेयर्स, आप होल्ड नहीं कर रहे हो और उसका डिविडेंड मिल रहा है, इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, इन केस ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड इट हैज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट। क्लियर है? बट इफ यू आर होल्डिंग द शेयर्स, but if you are holding the shares and dividend is received, it is called as post acquisition dividend and it will be shown on the credit side of investment. Clear है? इसके बाद है right shares। अब क्या होता है, हर कंपनी को, अगर फेमस कंपनीज है, रिलायंस कंपनी हो गया, विप्रो कंपनी हो गया, इन्फोसिस कंपनी हो गया, उनको अपना शेयर्स पब्लिक में इशू करना है। वो लोग पब्लिक में इशू करेंगे तो क्या ये हमारा जो क्रेडिटनेस है, गुडविल है, ये पूरा पब्लिक में जाएगा। क्यों ना हम अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको बेनिफिट दें, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दें, उसको बोलते हैं राइट शेयर्स। द राइट शेयर्स आर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बराबर है? अब कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलता है अरे मुझे तो नहीं चाहिए, तो दिस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन आइदर बाय द शेयर्स और can give others to buy their shares. For example, right shares में मुझे मिला विप्रो का 1000 शेयर्स खरीदने का। अगर मैं खरीदता हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट में ले लूंगा, मैं नहीं खरीदता हूं 1000 शेयर्स, मैं XYZ को बोलता हूं आप खरीद लो और उससे 2 रुपया या 3 रुपया कमीशन लेता हूं, एक्स्ट्रा पैसा लेता हूं, वो मेरा इनकम है, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इन्वेस्टमेंट में किधर भी नहीं आएगा। अगर वो 1000 शेयर्स में पूरा खरीदता हूं तो इन्वेस्टमेंट में आएगा, 1000 शेयर में किसी और को बोलता हूं आप खरीदो और उसके बदले कमीशन लेता हूं तो इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, वो किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर 500 शेयर्स खरीदता हूं और 500 शेयर्स मैं बोलता हूं कि आप ले लो और उसका मेरे को कमीशन दे दो। 500 शेयर्स जो मैं खरीद रहा हूं वो आएगा, और 500 शेयर्स जो मैंने बाहर बोला है कि आप खरीद लो, उसका कमीशन या उसका डिविडेंड या जो भी है, जो भी कमीशन या प्रॉफिट लिया है वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? मैंने आपको बताया डिविडेंड, 2 तरह के डिविडेंड होता है, एक होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड यानी आपके पास शेयर्स नहीं है, किसी और के पास शेयर्स था, वो आपने खरीदा और उसी टाइम आपको डिविडेंड मिला, तो वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, वो कॉस्ट में एडजस्ट होगा। आपके पास सालों से शेयर्स पड़े हुए, उसका डिविडेंड आता है, उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, वो डिविडेंड कॉलम में आएगा। फिर मैंने बोला राइट शेयर्स। राइट शेयर्स सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देता है कि आप शेयर्स खरीद सकते हो, आप शेयर्स खरीद सकते हो। अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो इन्वेस्टमेंट में आएगा, आप आपका राइट किसी और को बेचते हो कि आप खरीदो करके और उससे कुछ पैसे लेते हो, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स मतलब कंपनी चाहती है कि भाई डिविडेंड इस साल हम शेयर होल्डर्स को ना दें, डिविडेंड हम इस साल शेयर होल्डर्स को ना दें, तो कंपनी क्या करती है, अपनी रिजर्व्स है ना उसको कन्वर्ट करती है और उस कन्वर्जन में वो बोनस देती है। बोनस शेयर्स आर फ्री शेयर्स गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। वंस अगेन, बोनस शेयर्स ये मुफ्त का शेयर है, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। क्लियर है? फ्री शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। क्लियर है? इज इट क्लियर? अच्छा, आप जब भी शेयर्स
बेचोगे देयर विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। कुछ भी बेचोगे तो प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, बराबर है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में आपको यूज करना है वेटेड एवरेज मेथड। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स में आपके पास दो मेथड था, फीफो और वेटेड एवरेज मेथड। मुंबई यूनिवर्सिटी बोलती है ऑलवेज गो फॉर द वेटेड एवरेज मेथड, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में भी वेटेड एवरेज मेथड होगा, और कुछ नहीं इसमें, इतना ही है। इसके बेसिस में ये आपके पॉइंट्स है, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लेना, मैं आपको नोट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। क्लियर है, एवरीथिंग इज देन, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बेसिस में हम सम करते हैं, सम नंबर 9। चेक कीजिए। ऑन 1 जनवरी 2002 सिंह हैड 20,000 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। 20,000 शेयर्स पहले से पड़े हुए हैं, बराबर है। 20,000 शेयर्स पहले से अपने पास है, तो इसका तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे और कुछ नहीं है। इस साल बट द बुक वैल्यू 16। ऑन 4 जून 2002 ही परचेज 5,000 शेयर्स। इस साल जून में वो कितना शेयर्स परचेज करता है? 5,000 शेयर्स। ये साल परचेज किया, समझ में आ रहा है। जो बैलेंस था वो कैरी फॉरवर्ड किया और ये साल हमने 5,000 शेयर्स परचेज किया। उसके बाद ऑन 30 जून 2002 एक्स लिमिटेड इशू अनाउंस्ड बोनस और राइट, दोनों अनाउंस किया। क्या क्या अनाउंस किया? बोनस भी किया और राइट शेयर्स भी किया। बोनस वाज डिक्लेयर्ड 1 इक्विटी शेयर्स फॉर 5 हेल्ड। आपके पास 5 इक्विटी शेयर्स है तो आपको 1 बोनस शेयर्स मिलेगा। 5 इक्विटी शेयर्स है तो आपको 1 बोनस मिलेगा। आपके पास इक्विटी शेयर्स कितने मालूम है? आपके पास इक्विटी शेयर्स है, ये 20,000 शेयर्स है और यही साल आपने 5,000 शेयर्स खरीदे, बराबर है। तो बोनस कितना होगा मालूम है आपको? बोनस आपको मिल रहा है 1। अगर आपने हेल्ड किया है 5, आपने 25,000 शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं, 20 + 5 25,000 शेयर्स, तो आपका बोनस कितना मिलेगा? 1 × 25,000 डिवाइड बाय 5,000, सॉरी डिवाइड बाय 5, तो आपको मिलेगा 5,000 बोनस शेयर्स। क्या मिलेगा आपको? 5,000 बोनस शेयर्स। समझ में आ रहा है क्या? ये बोनस शेयर्स आपको फ्री मिलेगा, ये बोनस शेयर्स आपको फ्री मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद राइट शेयर्स वर इश्यू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट शेयर्स देंगे हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देंगे, और राइट शेयर्स का बोलते हैं 1 शेयर फॉर 3 हेल्ड, 1 शेयर फॉर 3 हेल्ड। अच्छा, इसमें क्या बोला हुआ है? द होल सम बी पेबल ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर में पूरा का पूरा पे करना है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, वापस क्या बोला देखो इसमें, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में टू द एक्सटेंट ऑफ द एंटाइटलमेंट आइदर होली और इन पार्ट ट्रांसफर द शेयर्स राइट्स टू द आउटसाइडर्स। इसका मतलब क्या मालूम है? मैं खुद खरीद सकता हूं या किसी और को बोल सकता हूं खरीदने के लिए। अगर मैं खुद खरीदता हूं तो इन्वेस्टमेंट में आएगा, मैं किसी और को बोलता हूं खरीदो तो वो मुझे जो पैसा देगा ना 2, 3, 4, 5 रुपए ऊपर पर शेयर के पीछे, वो मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इन्वेस्टमेंट में उसका कोई एंट्री नहीं होगा। सिंह एक्सरसाइज कितना खरीदता है? 50% खरीदता है, बाकी 50% वो ट्रांसफर करता है। कितने रुपए में? 1.5 रुपया पर शेयर। कितना मिलता है? 1.5 रुपया पर शेयर। क्लियर है? 1.5 रुपया पर शेयर ऑन 1/11/2000। फिर उसके बाद 15% डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं। 15% डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं। जो शेयर्स आपके पास पहले से ही है वो डिविडेंड कॉलम में आएगा। जो शेयर्स आपने इस साल खरीदा, 20,000 शेयर्स आपके पास पहले से है तो इसका डिविडेंड कॉलम में आएगा। 5,000 शेयर्स ये साल खरीदा तो हम इसको कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे। बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स ये साल का शेयर्स है, इस पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये साल नहीं मिलेगा, अगले साल से मिलेगा। बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स ये साल का शेयर्स है, उस पे ये साल डिविडेंड नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? वापस समझाता हूं। डिविडेंड ये साल जो मिलता है ना, वो पिछले साल के शेयर्स के बेसिस पे मिलता है, बराबर है। तो पिछले साल आपके पास 20,000 था जो कैरी फॉरवर्ड किया, 5,000 किसी और का शेयर्स आपने खरीदा, बराबर है। तो 20,000 शेयर्स का डिविडेंड कॉलम में आएगा। 5,000 शेयर्स आपने किसी और से खरीदा ये साल, तो उसका डिविडेंड कॉस्ट में एडजस्ट होगा।
और बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स ये साल का शेयर्स है, इसका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर से चालू होगा। क्लियर है? हमने उसके बाद 20,000 शेयर्स बेच दिए एट अ प्रीमियम ऑफ 3। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए प्रीमियम, यानी 13 रुपए में हमने बेच दिया, 13 रुपए में हमने बेच दिया। उसके बाद बोला हुआ है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस 13 रुपया है, 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 और उसका कॉस्ट, मार्केट प्राइस या कॉस्ट whichever is less has to be taken, whichever is less has to be taken. Based on this we'll solve the sum, based on this we'll solve the sum. Clear है?